Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter first topic importance of management प्रबंध का महत्व। मैनेजमेंट का मीनिंग फीचर्स और ऑब्जेक्टिव हम रीड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का महत्व कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। पुराने टाइम में जो बिज़नेस है वो छोटे लेवल का होता था, इसलिए मैनेजमेंट को यानी कि प्रबंध को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस का जो लेवल है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत महसूस होने लगी। मैनेजमेंट जो है केवल बिजनेस एरिया में ही नहीं बल्कि जो नॉन बिजनेस एरियाज़ हैं वहाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी काम को सफल बनाने के लिए मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी काम में से मैनेजमेंट को घटा देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचता। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हमारे हाथ क्या लगेगी? ओनली असफलता। तो मैनेजमेंट का जो महत्व है वो निम्नलिखित कारणों से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहला है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस हम इस्टेब्लिश करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उद्देश्यों के लिए ही करते हैं कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है, लेकिन वो उद्देश्य हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। हमारा मैनेजर क्या करेगा? अच्छे से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार करेगा और उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ सौंपेगा। तो वो जो लक्ष्य जो हमने निर्धारित किए हैं वो हम अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है जो भी हमने उद्देश्य डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने के लिए। सेकंड, उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम उपयोग। अगर हमारे पास संसाधन सीमित हैं तो उन सीमित साधनों का अच्छे से उपयोग करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। यानी कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कौन करती है? मैनेजमेंट। प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, टाइम के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस आज केवल नेशनल लेवल का न होकर इंटरनेशनल लेवल जो है के पार जा चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते वातावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करना। टाइम के अकॉर्डिंग जो है काम को करने के नए नए तरीके, नए नए मेथड्स आते रहते हैं और टेक्नोलॉजी में भी चेंज होता रहता है। तो बदलते वातावरण के साथ हम अपना इंटीग्रेशन कब बना पाएंगे? जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो इस कारण बदलते वातावरण के अकॉर्डिंग काम करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है वो महसूस होती है। बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन सुनिश्चित करना। अगर हमारा बिजनेस हाई लेवल का है तो वहाँ जितने भी हमारे पास उत्पादन के साधन है जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, इन सभी का कुशल संचालन, इन सभी को एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करना ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। इनको एफिशिएंट उपयोग हम कब कर सकते हैं? जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो हम इन संसाधनों का अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है ताकि बड़े पैमाने के व्यवसाय का हम अच्छे से संचालन कर सकें। 6 है उत्तम संगठन ढांचा तैयार करना, मेंटेनिंग द साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उत्तम संगठन ढांचे का मतलब क्या है? कि जो अधिकारी हैं और जो अधीनस्थ हैं यानी कि जो मालिक हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जितने भी संबंध है वो क्या होने चाहिए? मधुर संबंध होने चाहिए। ठीक है। तो मधुर संबंध कब होंगे? जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये बताएंगे कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, किसके क्या क्या अधिकार है और क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होगी तो सभी एम्प्लॉयज़ एक टीम के रूप में काम करेंगे। अगर वो टीम के रूप में काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का वातावरण है वो कैसा होगा? साउंड होगा, शांतिमय होगा। तो उत्तम संगठन ढांचा भी कौन तैयार करता है? एक अच्छी मैनेजमेंट ही तैयार करती है। इसलिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। श्रमिकों और मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करना। तो श्रमिक और मालिक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। श्रमिक फेसली उनके कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते हैं। मालिकों से श्रमिकों का यानी कि जो ओनर है उनसे लेबर का कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा होता है? मैनेजर्स के द्वारा। अगर हमारे मैनेजर अच्छे हैं तो वो दोनों पार्टीज़ के बीच में
जो संबंध है वो अच्छे स्थापित कर पाएगा। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो दोनों में अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, श्रमिकों और मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भी हमें मैनेजर की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। शोध एवं अनुसंधान को महत्व देना। आज के टाइम में अगर हम रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को महत्व नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो शोध एवं अनुसंधान को महत्व कौन देगा? अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है तो वो क्या करेगी, टाइम टू टाइम रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मार्केट में क्या क्या ट्रेंड है, कौन कौन सी नई टेक्निक आई हुई है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को मैनेज करेगी। इसलिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की क्या होती है, कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी कार्यदशाएं अच्छी हो, हम समाज को सही समय पर अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करवाएं, समाज के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, रोज़गार दें। ये सारी अपेक्षाएं समाज की कौन पूरी कर सकता है? एक अच्छी मैनेजमेंट। तो इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना, एमिंग एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस होता है उसकी सफलता का राज क्या होता है? विक्रय में वृद्धि और लागतों में कमी। विक्रय में वृद्धि यानी कि सेल में इंक्रीज, ये संस्था के बाहर का काम है, ठीक है। लेकिन लागतों में कमी यानी कि हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम से कम आए, ये काम कौन करेगी? हमारी मैनेजमेंट जो है अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदेगी, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करेगी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करेगी, जिससे क्या होगा? कॉस्ट में कमी आएगी। तो कॉस्ट में कमी आएगी तो सेल क्या होगी? अपने आप इंक्रीज होगी। तो इस सभी चीज़ों, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिससे हमारी इनकम इंक्रीज हो, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इतने सारे कारण हैं जिनके कारण हमें मैनेजमेंट की जो है नीड महसूस होती है कि मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हमारा जो बिज़नेस है वो रेत पर बने उस मकान के समान होता है जो किसी भी समय गिर सकता है। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे? अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। थैंक्स।